कई बार नियम पालन पर ध्यान ज्यादा देता है, क्रम पूरा करने पर ध्यान ज्यादा देता है, गुरु आज्ञा, वैष्णव आज्ञा, संत आज्ञाओं को पालन करने पर ज्यादा ध्यान देता है, उत्साह कहीं कहीं छूट जाता है। इसीलिए इतना समय लगता है भगवत दर्शन और भगवत आराधन और भगवत साक्षात्कार में। इसलिए उत्साह पहले आवश्यक है। और उत्साह कब बढ़ेगा? जब उस वस्तु की तड़प आपके चित्त में होगी। प्यास लगी, पानी पीना है, तो पानी पीने के प्रति आपका उत्साह, जब तड़प बढ़ी तो उत्साह कैसा हो गया? अब आपका नियम है कि आप कोसा पानी पीते हैं तो ही प्यास बुझती है, कई लोग ठंडा पानी पीते हैं तो ही प्यास बुझती है, कई सामान्य पीते हैं तो ही प्यास बुझती है, कई लोग इलायची डाल के पीते हैं, कई लोग केसर डाल के पीते हैं, कई चांदी के पात्र में पीते हैं, कई डिस्पोजल में पीते हैं, सबकी अपनी अपनी रुचि। पर जब उत्साह बढ़ जाता है तो पानी चाहिए चाहे जैसे मिले, भूख लगी है तो रोटी चाहिए चाहे जैसी सब्जी हो, नमक से खिला दो लेकिन दे दो। ठीक वैसे ही जब तक उत्साह भगवत प्राप्ति का चित्त में नहीं होगा, हम जितने भक्तों के चरित्र सुनते हैं सब उत्साहित हैं भगवत दर्शन के लिए, हम अभी उतने उत्साहित नहीं। और उत्साह का मतलब ये भी नहीं होता कि हमारी वजह से कितने परेशान हो गए, माता पिता परेशान, बहनें परेशान, परिवार परेशान, अरे भैया याने तो नाक में दम कर रखो है, वृंदावन जानो है, वृंदावन जानो है, ऐसा नहीं। उत्साह केवल अपने चित्त को अनुभव हो, और फिर परिस्थिति यदि अनुकूल नहीं है तो सबको परेशान नहीं करे, बस चित्त में बैठे बैठे रोता रहे। ठाकुर मीराबाई अपने जन्म से कितने वर्षों तक वृंदावन नहीं जा पाई। विवाह हो गया, विवाह होने के बाद जिनसे विवाह हुआ वो पधार गए, उसके बाद राणा ने कितना कुछ किया, उसके बाद लौट करके फिर से मेड़ता आ गई, और फिर कहीं जाकर के लंबे समय बाद तब वृंदावन की प्राप्ति हुई। इस बीच में मीराबाई विचलित हो गई हो, सबको परेशान कर दिया हो वृंदावन जाने के लिए ना। मुझे पद याद नहीं आ रहा है, एक बहुत सुंदर पद है, मीराबाई जो वृंदावन जाने वाले होते थे उनको प्रणाम करती थी, और प्रणाम करते हुए कहती थी कि बस उस रज को प्रणाम कर लेना, उस भूमि को प्रणाम कर लेना, उस दिशा को प्रणाम कर लेना जिस दिशा में वृंदावन है। प्रतीक्षा की है। उत्साह का मतलब परेशान करके और बस भागना है, ये उत्साह नहीं। उत्साह में प्रतीक्षा भी होती है, प्रतीक्षा भी है कि जब समय होगा तो मिलेगा। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी। हमने आज वचन दिया है कि 3 दिवसीय मीरा चरित्र बंबई में करेंगे, और हमारे भट्ट परिवार को ही कहा है, जो इस कथा के मनोरथी हैं उनसे ही कहा है कि आप कोई कथा देंगे, और 3 दिवस केवल मीरा चरित्र। मीरा चरित्र में बहुत पद हैं जो अभी तक हमने गाए नहीं। हमारी एक बुरी आदत है कि मुझे पद जब मैं पढ़ता हूँ तब मुझे याद रहता, फिर मंच पे आके मुझे ढूंढना पड़ता कहाँ होगा, कैसे होगा, तो निकल नहीं पाते। नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे पद हैं। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत नैन रहे हैं झराए, नैन रहे हैं झराए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां
कैसे लिखूं लिखी। किसी ने बाईसा को कहा है कि तुम दो काम किया करो, वृंदावन की बहुत याद आती है लेकिन अभी जा नहीं सकती, तो क्या करोगे? जिस दिशा में वृंदावन है, मेड़ता से वृंदावन जिस दिशा में है, उस दिशा की ओर नित्य प्रणाम किया करो, उस दिशा की ओर बैठी रहा करो, उस दिशा को ही देखती रहा करो। और बहुत ज्यादा याद आवे तो पत्र लिखा करो, और पत्र लिख करके वृंदावन जाने वालों के हाथ वृंदावन भिजवा दिया करो। ठाकुर जी पत्र पढ़ते हैं बंधु, व्हाट्सएप नहीं चलाते ठाकुर